नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज़। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की जो कहानी है वो कहानी है 1995 की, यानी 1995 की। ये कहानी जो है वो चाइना की है, चाइना के बीजिंग शहर की। तो ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए इसे हम सुनते हैं। और ये एक रहस्यमय कहानी है जो कि सच्ची घटना से जुड़ी हुई है। तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं इस कहानी को। तो कहानी शुरू होती है 14 नवंबर 1995, यानी 14 नवंबर 1995। कहानी जो है वो बीजिंग शहर की है। ये कहानी है रूट नंबर 375 बस की। होता ये है कि रूट नंबर 375 की बस जो है रात को अपने तय शेड्यूल से अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चली। और ऐसा होता है कि अपने सारे पैसेंजर्स को वो लेती है और अलग अलग स्टॉप पे जिसको जहाँ उतरना हुआ उसको उनके हिसाब से वहाँ पे उस डेस्टिनेशन पे वो छोड़ती है। करीब उसके जो डेस्टिनेशन था इस बस का रात के टाइम पे वो था फ्रेडरिक हिल्स, जो इसका लास्ट बस डिपो था जहाँ जाके इस बस को रुकना था रात में। तो अपने तय डेस्टिनेशन पहुँचने से ऑलमोस्ट 7-8 स्टॉपेज पहले बस पूरी खाली हो जाती है और वहाँ पे 4 लोग चढ़ते हैं। तो उन 4 लोगों में से एक कपल थे और 2 में एक महिला थी और एक लड़का था। तो ये 4 लोग उस 7-8 डेस्टिनेशन से 7-8 मतलब स्टॉपेज पहले ये लोग 4 लोग चढ़ते हैं। ठीक है। रात का समय था तो अलग अलग जो है वो आ रही थी आवाज़ें बस की चलने की, और साइड से जो हवा की आवाज़ें आती हैं सारी आवाज़ें आ रही थी। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सारे लोग सही से थे। उस बस में बस का ड्राइवर था और एक लेडी कंडक्टर थी। तो अभी बस में 4 लोग और वो ड्राइवर और कंडक्टर टोटल मिला के वो लोग अभी 6 लोग थे। इसके तय डेस्टिनेशन से 4-5 स्टॉपेज पहले गाड़ी रुकती है और वहाँ पे मतलब 2 लोग खड़े थे। तो दोनों को देखते हुए बस के ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। जैसे होता है कि नॉर्मली बस जो होते हैं वो मतलब स्टॉप बाय स्टॉप जाते हैं अलग अलग स्टॉपेज पे और पैसेंजर को वो ले जाते हैं और छोड़ते हैं। तो उसी के हिसाब से वो जो है वो दोनों पैसेंजर को देखा ड्राइवर ने, तो वो गाड़ी रोक दिया। वो जब दोनों पैसेंजर चढ़ रहे थे तब ड्राइवर को एहसास हुआ कि ये पैसेंजर 2 नहीं हैं, ये 3 हैं। वो तीसरा पैसेंजर जो था वो दोनों के बीच में इस तरह से वो लटका हुआ था कि वो लग रहा था कि 2 ही पैसेंजर हैं। बट जब वो चढ़ने लगे तो पता चला कि 3 पैसेंजर हैं। 2 पैसेंजर के बीच में एक आदमी जो था वो छुपा हुआ था। तो वो लोग चढ़ते हैं और ये सब देख के जो उसमें बैठे हुए थे लोग, 4 लोग जो थे, एक महिला और एक लड़का और बाकी एक कपल, वो लोग को बहुत अजीब सा मतलब एहसास हुआ कि ये कैसे लोग हैं। मतलब पहले तो लगा 2 लोग हैं, फिर अचानक से ये लोग 3 हो गए। और ये लोग का जो हुलिया था वो सही नहीं लगा, ये लोग को पहनावा था वो अलग अलग था, मतलब कुछ अलग कुछ अजीब लग रहा था ये लोग को। तो ये लोग जो है चढ़ते हैं और जाके जो है पिछली वाली सीट पे ये लोग बैठ जाते हैं और बस अपनी डेस्टिनेशन की ओर चल देती है। अगला स्टॉपेज पे ये कपल्स जो थे उन लोगों को उतरना था। तो वो लोग अपने तय डेस्टिनेशन पे बस रुकती है मतलब अगले स्टॉप पे और तय समय पे, और वो कपल्स जो है उतर जाते हैं। अब बस में बचे टोटल 6 नहीं 7 लोग बचे टोटल। एक ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर, बाकी ये 2 लोग, 4 लोग हो गए, और बाकी 3 वो लोग जो सबसे पीछे बैठे हुए थे बस में। तो इसी दौरान क्या हुआ कि वो जो महिला थी वो लगातार उस तीनों लोग को पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। और क्योंकि डर भी लग रहा था तो वो लोग मतलब इस हुलिये में थे कि वो लोग को देख के सारे लोग डरे हुए थे। बट क्या है कि रात के टाइम सब लोग बस में जा रहे थे, तो वैसा मतलब वो लोग को थोड़ा लगता है डर, तो लगा उस टाइप का डर और वो लोग जा रहे थे। बट जो महिला जो थी वो घूर घूर कर वो तीनों लोग को देख रही थी ध्यान से।
वो बस चलती है। बीच रास्ते में अचानक से महिला जो थी वो खड़े होकर चिल्लाने लगती है। तो महिला के चिल्लाने का कारण ये था कि वो महिला ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोल रही थी कि उसके आगे जो लड़का बैठा हुआ था उसने उसका पर्स चुरा लिया। तो ये अचानक से वो पूरा शोर मचाने लगी, ज़ोर से हल्ला करने लगी। तो क्या है कि जो ड्राइवर और जो कंडक्टर था वो लोग भी बोला कि क्या हुआ। वो लोग आया, देखा तो लेडी कंडक्टर देखी, वो बोली कि क्या हुआ है। तो महिला ने बोला उसको कि ये जो लड़का आगे बैठा हुआ है इसने मेरा पर्स चुरा लिया। बट वो लड़का भी आश्चर्यचकित था कि कैसे, मैंने तो कुछ किया नहीं और ये महिला अचानक से मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, तो कैसे मैं पर्स चुराया। वो महिला लगातार बोल रही थी नहीं मुझे पुलिस स्टेशन के पास जाना है, इसको लड़के को लेकर जाना है और मुझे रिपोर्ट लिखानी है, ये वो करने लगी महिला। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग कंटिन्यूस ये चर्चा चल ही रहा था कि ड्राइवर गुस्सा हो जाता है और अगले स्टॉप पर ये जो है ड्राइवर वो गाड़ी रोक देता है और महिला लड़के को हाथ पकड़ कर खींच कर गाड़ी से उतारती है और गाड़ी जो है वो चली जाती है। तो अब लड़का ही बहुत गुस्से में था क्योंकि अचानक से उसने कुछ किया नहीं और उस पर ये इल्ज़ाम लगा कि उसने पर्स चुराया है। तो लड़का ने महिला से पूछा कि आपने मुझे बस में ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया और मुझे यहाँ पर क्यों उतारा। तो महिला ने बोला कि बेटा मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो हक्का बक्का रह गया। वो बोला जान? आपने मेरी जान कैसे बचाई? मुझे क्या हुआ? मुझे तो कुछ हुआ नहीं, तो मैं कैसे, मतलब मेरी कैसे जान बचाई आपने? तो वो बोली कि तुमने देखा होगा वो जो 3 पैसेंजर चढ़े थे वो लोग जो थे वो कुछ अजीब लग रहे थे मुझे और मैंने उन पर गौर किया तो पता चला कि जब हवा चल रही थी बस में तो उनके जो पैर थे वो नहीं थे, मतलब उनके जो पैर के पास जो कपड़ा था वो हिल रहा था पूरा, तो मतलब उनके पैर नहीं थे। लेकिन जब वो चढ़े थे तो उनके पास पैर थे। तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा, मुझे लग गया कि ये मनुष्य नहीं है, ये कुछ अलग ही मतलब लोग हैं, कुछ रहस्यमय टाइप के। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये हल्ला करूँ। उसके बाद मेरे दिमाग में ये सब कुछ आया और फिर मैंने ये किया। वो लड़का को लगा, लड़का अभी भी असमंजस में था। वो बोला ठीक है आपने उतार ही दिया है तो हम क्या करते हैं कि चलते हैं पुलिस स्टेशन पास ये कंप्लेन करने की, ये जो घटना हमारे साथ हुआ, मतलब जो हमने देखा वो हम रिपोर्ट करते हैं। महिला बोली कि यहाँ पे ही आसपास में एक पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पे चलते हैं। तो उस अकेली रात में वो लोग दोनों लोग पास वाले पुलिस स्टेशन पे जाते हैं और वो कंप्लेन लिखाते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उस बस में 3 अजीब लोग चढ़े, पहले तो वो 2 थे, फिर अचानक से 3 हो गए और फिर वो लोग का कपड़ा ऐसे ऐसे हिल रहा था पैर का। तो ये सब बातें सुनकर पुलिस जो है वो गुस्सा आ गया और बोला कि तुम लोग हमारा टाइम वेस्ट करने आए हो, तुम लोग ये सब झूठी झूठी कहानी सुना रहे हो, ये तो विश्वास करने लायक है ही नहीं। और महिला ने उनसे बार बार बोला तो पुलिस वाले ने गुस्सा के बोला ठीक है तुम लोग जाओ, रफ़ा दफ़ा कर दिया उन्हें और बोला कि ठीक है हम देख लेंगे। तो बट जाने से पहले पुलिस वाले ने उस महिला और उस लड़के का नंबर ले लिया था, उसका एड्रेस नंबर वगैरह वो लोगों ने नोट डाउन कर लिया था। अब ये 14 अगस्त की घटना है सारे। अब आती है 15 अगस्त की सुबह। तो बस डिपो एक्चुअली जो होता क्या है कि सारे बस को बस डिपो में पहुंचना रहता है जहां डेस्टिनेशन है। इस 375 रूट की बस की डिपो थी फ्रेडरिक हिल्स, बट वो फ्रेडरिक हिल्स पहुंची नहीं उस रात, उस सुबह तक भी नहीं पहुंची। तो बस डिपो वाले ने अचानक से ये कंप्लेन किया पुलिस में कि बस कहाँ गई, अभी तक पहुंची नहीं। तो होता है क्या है कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है और इस दौरान क्या होता है कि उस पुलिस ने अपने आसपास के जितने भी सारे पुलिस स्टेशन हैं उन लोग को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा ये चीज़ हुआ है, तो हमें पता करना है कि क्या मतलब मसला है, क्या मामला है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही इस पुलिस स्टेशन को जहाँ पे वो महिला और वो लड़का गए थे रात में कंप्लेन लिखाने, उस स्टेशन पे जैसे ही आती है उन लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हाँ सच में एक महिला और एक लड़का कल रात आए थे और कहानी से सुना रहे थे। तो वो अचानक से उन लोगों को बुलाते हैं और उन लोगों से कहानी पूछते हैं। तो वो लोग जो आते हैं महिला और लड़के, वो लोग सेम कहानी जो रात में उन्होंने सुनाया था वो सेम कहानी रिपीट करते हैं। तब ये जो है मीडिया में भी फिर आने लगती है, फिर पूरा सुर्खियों में, मतलब बीजिंग के लोकल मीडिया में, अखबार में, वहाँ पे हेडलाइंस में ये छपने लगता है कि एक रहस्यमयी तरह से बस गायब हो गई
और इसमें ये इतने लोग थे और ये दोनों महिला और लड़के का इंटरव्यू सारा वगैरह छपने स्टार्ट हो जाता है। तब तक इधर पुलिस जो है अपनी तफ्तीश कर रही थी, वो लोग जांच में लगे हुए थे कि क्या कैसे कहाँ गई बस। तो अचानक से ये 15 तारीख की दिन बीत गई, कुछ नहीं मिला। 16 तारीख के आराम से दोपहर के टाइम पे इन लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि फेडरिक हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी है और उस नदी में एक बस पड़ी हुई है। तो ये लोग जाते हैं। जैसे ही ये लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वो बस जो है वो रूट नंबर 375 की ही बस थी और वो लोग बस को निकालते हैं। तो बस में उन्हें टोटल जो है वो 5 लाशें मिलती है। एक तो वो लेडी कंडक्टर के और एक ड्राइवर की, और बाकी 3 वो लोग जो लास्ट में चढ़े थे, अजीब टाइप के लोग जो चढ़े थे, रस्मई लोग चढ़े थे, वो लोग के। बट यहाँ पे सोचने वाली और देखने वाली बात ये थी कि जैसे उन्होंने वो तीनों लाश जो को निकाले, वो बॉडी जो थी पूरी डिकम्पोज हो गई थी। तो वो लोग हैरान हो गए कि ये जस्ट 14 तारीख रात की घटना है और आज 16 तारीख है। इन 2 दिनों में बॉडी इतनी डिकम्पोज कैसे हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हुई और पोस्टमार्टम भी हुआ उन लोग का। तो पता चला कि ये लोग का बॉडी बहुत पहले ही मतलब मर चुके हैं। बट ये लोग मतलब आश्चर्यजनक हो गया कि ये कैसे हुआ, ये तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये लोग 14 तारीख को ही चढ़े बस में, तो ये कैसे हो सकता है। तो बस डिपो वाले ने एक चीज़ और बोली। हुआ ये था कि जैसे कि बस जो भी होते हैं अपने रूट पे, जो उनके स्टार्टिंग से और जो डेस्टिनेशन रहते हैं, जो फाइनल डेस्टिनेशन रहता है, वहाँ पे वो लोग को पहुँचने के लिए जितने अमाउंट पेट्रोल चाहिए, जितने पेट्रोल डीजल या जो भी चाहिए, वो उसी हिसाब से डाला जाता है। वो मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा डाला जाता है जिससे कि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जा सके, बट वो उतना नहीं रहता है कि आप वहाँ से 100 किलोमीटर चले जाएँ। तो सबसे बड़ा तो कन्फ्यूज़न ये था कि ये कैसे हुआ, ये तो होना नहीं चाहिए था। सेकेंड बात ये भी आई कि उस जो स्टेशन पे जो स्टॉप पे वो लड़का और वो महिला उतरी, उसके बाद पे सारे जगह CCTV कैमरा थे बट वहाँ तक बस के सारे वीडियो कैप्चर हुए थे। लेकिन उस पॉइंट के बाद से CCTV कैमरा उस टाइम पे मतलब जस्ट आ ही रहे थे, नए नए डेवलप हुए थे। तो उस एरिया के बाद एक भी फ़ोटो नहीं था और एक भी वीडियो में क्लिप नहीं थे वो बस के। मतलब सारे कुछ रिकॉर्ड हुए बट वो बस नहीं दिखा इन्हें। ये भी बहुत अजीब चीज़ थी उस टाइम पे। और एक और चीज़ था, जब ये बस का जो पेट्रोल टैंक के लोग खोल के देखे तो उसमें पूरी ब्लड भरी हुई थी। तो ये भी एकदम मतलब आश्चर्य करने वाली चीज़ थी कि ये हुआ कैसे, मतलब तो उसके बाद से मतलब ये सारे खबर जो है पूरे बीजिंग में फैल गई, सारे अखबारों में, सारे मीडिया में ये चीज़ होने लगा। तो आज हो गया 26 साल, 2021 है, तो 26 सालों में अभी तक ये सवाल अनसुलझे हैं कि वो बस कैसे 100 किलोमीटर दूर नदी में जाके गिरी, वो 3 लोग कौन थे और उनके डीजल वाले टैंक में वो ब्लड कहाँ से मिला। तो ये सभी सवाल जो है अभी तक अनसुलझे हैं और ये इसलिए ये एक रहस्यमय घटना में अभी भी आती है। तो इसे मतलब ऐसा हुआ कि उसके बाद कुछ सालों तक लोग उस रूट 375 को अवॉइड करने लगे, मतलब उस रूट पे लोग जाते ही नहीं थे कुछ सालों तक, क्योंकि एक खौफ, एक डर बना हुआ था। और अगर लोग जाते भी थे तो वो लोग सूरज ढलने से पहले जाकर मतलब वो बस से जहाँ उनको जाना रहा वो गए और वो वापस उसी सुबह सूरज ढलने से पहले लौट आते थे। तो ये थी कहानी एक रहस्यमयी रूट नंबर 375 वाली बस की अनसुलझी कहानी। अभी तक इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है बट कोई नतीजा अभी तक निकला नहीं है, तो इसका भी कोई रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। तो ये एक अनसुलझी कहानी है और बहुत ही फेमस कहानी है ये। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही मज़ेदार लगी होगी और इस तरह की कहानी सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मैंने नया चैनल खोला है सच स्टोरीज, सो इसमें आपको नई नई कहानियाँ मिलती रहेंगी और भी रोचक कहानियाँ आने वाली हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी आप बजा दें कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। टेक केयर और नमस्कार।